सो दोस्तों, एक नया रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें हर एडवर्टाइजर को अब सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने ऐड को। ये कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं ये क्यों आया। देखिए, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर हैं जो बेचने के चक्कर में हो गए हैं पागल, और उस चक्कर में वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं। देखिए, एक मार्केटर का जो काम होता है ना, वो झूठ बोल के अपने कस्टमर को बेचना नहीं होता। मार्केटर का काम होता है कि वो एक इंफॉर्मेशन दे, जो एक वैलिड इंफॉर्मेशन दे, जिसके बेसिस पे उनका जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, एक इंफॉर्म डिसीजन ले सके उनके फेवर में। अब हर बार ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कट थ्रोट होता है, तो बहुत सारे कॉपीराइटर्स, मोस्टली कॉपीराइटर्स अपनी बातों को ऐसे लाग लपेट करके लिखते हैं जो बेसिकली होता नहीं है, और बहुत बार तो एकदम झूठ, प्लेन झूठ बोल देते हैं। जैसे कोई अगर ऑरेंज का जूस है और वो ऑरेंज जूस बोल के बेच रहा है, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिएगा तो उसमें ऑरेंज कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या बहुत ही कम परसेंट। देखिए, तो ये तो पूरा मिसलीडिंग हो गया। तो इसी तरह के मिसलीडिंग एड्स को बंद करने के लिए, जो लोगों के हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, लोगों के बहुत सारे इमोशनल वेलबीइंग को इंपैक्ट कर रहा है, उन सबको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, भैया देखो, अगर तुम्हें ऐड चलाने हैं अपने, तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आप चाहे टीवी में चला रहे हो या डिजिटल माध्यम में चला रहे हो, किसी भी माध्यम में चला रहे हो, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको डालना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसको हम लोग जानते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हो और डिजिटल एड्स पब्लिश करते हो, तो एक इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, प्रेस सेवा पोर्टल। उस पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब उसका कुछ प्रोसीजर होगा, उसमें कुछ आपके केवाईसी वगैरह लगेंगे और आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे। और जब भी आप कोई भी एड पब्लिश करोगे, उसी पोर्टल के थ्रू आपको अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर ऑडियो ऐड है, आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक देना पड़ेगा जिसमें ऑडियो है। वीडियो एड्स है, जैसे कि यूट्यूब में आपने पब्लिश किया तो उसका यूआरएल क्या है वो देना पड़ेगा। इमेज है तो आपको वैसे ही इमेज का भी यूआरएल देना पड़ेगा जो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सिंस ये यूट्यूब में वीडियो बन रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में इन पोर्टल्स का एड्रेस डाल दूंगा जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, और मैं वो भी डाल दूंगा जहां पे आप क्लियरली दूसरे मार्केटर जो भी एड्स चला रहे हैं उन्होंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन किया है, जिससे आप एक टेम्पलेट की तरह यूज करके अपना भी सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हो। आस्की करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के बिहाफ में बोलती है, उन्होंने कहा है कि भैया एक आईडी से आप एक ही जगह पे अपना लॉगिन बना लीजिए और उस लॉगिन में आप एक्सेस दे सकते हो, जो भी ये सारी चीजें अपलोड कर रहा है वो अपलोड कर देंगे। यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टेप अब आ गया आपको कि आपको वहां पे अपने एड्स का सारा डेटा देना पड़ेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि भाई ये एड जो है ये कोई मिसलीड नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ पोर्टल अभी से इंटिमिडेशन देने लगे हैं, जैसे कि अमेजन एड्स। अमेजन एड्स के अंदर में अभी से आने लगा है कि भैया आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक फेसबुक और गूगल ने नहीं दिया है ये इंटिमिडेशन, बट ये फ्यूचर में आपको देंगे। होपफुली फ्यूचर में ये कुछ एपीआई लॉन्च कर दे जिसमें हम अपने एड पैनल्स के अंदर ही सारा डिक्लेरेशन दे दे और वहां पे अपलोड हो जाए। ऐसे भी जैसे आप मेटा का एड्स चलाते हो तो आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक डालना पड़ता है, वैसे ही एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाएगा इसके अंदर में। अब आते हैं सवाल कि व्हाट इफ अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके कोई भी नए ऐड पब्लिश नहीं होंगे। मे बी अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि अगर इसको बार बार वायलेट करोगे तो क्या होगा, ऐसा कोई सजा तो नहीं है, बट आप पब्लिश नहीं कर पाओगे। और अगर पब्लिश नहीं कर पाओगे तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स उसके बाद सेल नहीं होगे। तो इन सब चीजों करने के लिए आपको वहां पे रजिस्टर करके अपने एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जो अगेन एक पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। तो अगर वो सोच रहे हैं आपकी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, हम ऐसे छुप के कर लें ऐड, ये कर लें वो कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए कि इंडिया में पहली दफा लॉ जो है इन्वॉल्व हो रहा है इस तरह के प्रैक्टिसेस को लेके। बाहर में बहुत सारे एंटी ट्रस्ट लॉज वगैरह हैं, यूरोपियन यूनियन वगैरह की बात करें तो हैं, इंडिया के अंदर में भी अब चालू हो गया। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को कैसे शेप करेगा इंडिया का खुद का लॉ। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में अब आप रजिस्टर करोगे और एक सही तरीके से ऐड चलाओगे, और मिसलीडिंग एड्स तो आप लोग नहीं ही बनाते हो, मैं जानता हूं, और आगे भी बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इन्फॉर्म कीजिए अपने यूजर को कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है और आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, कैसे आपके जीवन को आसान कर सकता है। ये बातें करें, आराम से आपके कंज्यूमर खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन नया मिला है तो आप हमें फॉलो कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाते हैं।
डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप जाइए देखिए हम लोग किस तरह के कोर्सेज पढ़ाते हैं। और अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो उसमें एनरोल कीजिए। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।